नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा सार से बोल रहा हूँ। बड़ी सुंदर बात है, ये भादों का जो महीना होता है वो बहुत बढ़िया होता है। एक बात बताऊँ आपको, हमारी राधा रानी का अवतार किस महीना में हुआ? भादों में। मेरा कान्हा का अवतार किस महीना में हुआ? भादों में। श्री बलराम जी का अवतार किस महीने में हुआ? भादों में। बावन भगवान का प्राकट्य भी भादों में हुआ। तो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा भी जो सुनाई थी वो किस महीने में सुनाई थी? भादों में। तो भादों महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अतिथि के महल में प्रकट हुए। श्री बावन भगवान की जय हो। इतनी सुंदर प्रभु की वावन झांकी, इतना सुंदर प्रभु वावन का मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलिहारी में प्यारी में झांकी। आह, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंदु, शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल, बिंबा फल जैसे होठ और बटुआ जैसे मुंह। बहुत सुंदर सो बालक है न। ब्रज में हमारे ब्रज की माताएं कहती है, ए बहना देखो तो सही कितना सुंदर है बटुआ सो मोह को। ऐसे सुंदर भगवान बावन की झांकी देवताओं ने मिलकर बावन भगवान का स्वागत किया और बावन भगवान के दर्शन कर समस्त देवता गदगद हो गए, उनके चरणों में वंदन की। माता अतिथि ने भगवान को कौपिन पहनाई। बृहस्पति जी ने आकर बावन भगवान को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुछ समर्पित किया, कड़ाऊ चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। जय जय गोविंदा गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोनंद लाला। बाल कृष्ण भगवान के स्वरूप में बड़ा सुंदर है। देवताओं ने बहुत विधिवत पूजा की, स्तुति की। और देखो उनके कमंडलू में जो भिक्षा मिली वो जैसे ही गुरु को समर्पित करने आए। ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञ पवित्र संस्कार होता है तब तो कुछ में भिक्षा मिलता है, उसे गुरुदेव को समर्पित करते हैं। जैसे ही बावन भगवान प्रभु गुरुदेव को समर्पित करते हुए गुरुजी बोले, छोटे मोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं होता। यदि मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और 3 लाख की भिक्षा लेकर आओ तो मैं प्रसन्न होऊंगा। बावन भगवान ने कहा, आपका आदेश है तो ऐसा ही होगा। तो बावन भगवान सीधे राजा बलि के यहाँ पहुँचे। देखो, जिसे हम जानते नहीं, हमारा कभी कोई परिचय नहीं, उसको देखते ही यदि मस्तक झुकने लगे, उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगे तो समझ जाओ उसमें देवी शक्ति जरूर है। बलि महाराज के यज्ञ मंडप की और बावन भगवान आ रहे हैं और 52 अर्थ कुल मिलाकर 52 उंगली के बौने बन कर गए। राजा बलि के तो यज्ञ में यज्ञ चल रहे हैं, सामने शुक्राचार्य जी आचार्य जी बनकर विराजे हैं। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप से दूर से आते हुए भगवान को देखा, अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं क्या? आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही होंगे। इतना सुंदर स्वरूप तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा मनोहर झांकी जीवन में आज पहली बार देख रहे हैं। आपसे मैं गुरु शिष्य वार्ता कर रहे थे कि बावन भगवान नजदीक ही पहुंच गई। तो बावन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए। भगवान बावन का बहुत सुंदर स्वागत किया। आपका बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान बावन का रूप देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडलू है, बगल में छाता है, चरणों में कड़ाऊ है, बस और कुछ नहीं है। ऐसा सुंदर मनोहर रूप देखकर बलि गदगद हो गए। परिवारजन सहित मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है
आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि लोगों की जो तपस्या है आज आर्य वपु लेकर साक्षात रूप धारण कर मेरे यज्ञ मंडप में आ गई है। मैं कितना भाग्यवान हूँ, कैसे कहूँ। आज मेरे पिता तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे परस्वी तेजस्वी अमित तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। वावन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। वावन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना होता है, बिना दिखाए कोई कुछ देता है नहीं। मौन खड़े हैं प्रभु, माला जप रहे हैं और कमंडल हाथ में और शांत खड़े हैं। बलि ने प्रणाम करके पूछा आपका आश्रय क्या है, आश्रम क्या है। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, आपके माता पिता कहाँ हैं। बलि ने शुक्राचार्य की ओर इशारा किया। गुरुजी ये ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं। शुक्राचार्य जी बोले देखो इनका जप चल रहा है और माला जप करते समय बोले कैसे। अब तो बलि की और भी श्रद्धा बढ़ गई। ऐसा बजना नंदी ऐसा संत मेरे यज्ञ मंडप में आया, मेरा यज्ञ सफल हुआ। चरणों में गिर गई बोली और हाथ जोड़कर बोले बताया मैं आपकी क्या सेवा करूं, पता नहीं आपको क्या दे दूं। मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं, क्या सेवा करूं आपकी। आपको 2-4 हजार गऊ दान में दूं। सुनिए सोने का बना महल आपको दान में दूं। आपका विवाह नहीं हुआ तो किसी ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करवा दूं। सुनिए मैं 10-5 ब्राह्मण कन्याओं के विवाह के हर साल अपने राजकोष से करवाता हूँ, एक और करवा देंगे। लेकिन आप कुछ बोलो तो सही, मैं बनावटी बात नहीं करता, लेकिन आपके श्रीमुख विग्रह को देखकर मेरा मन श्वेत ऐसा कहता है कि आपको सब कुछ दे दूं। ऐसा नन्हा सा ब्राह्मण, इतना मस्तिष्क पर तेज दिव्य स्वरूप की अनुभूति। आप बोलिए कि मैं आपको क्या सेवा करूं आपकी। भगवान ने मन में सोचा हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है। इतनी बातें सुनकर भगवान ने माला पूरी कर ली। ओहो आपका नाम बलि है क्या। बलि बोले जी प्रभु मुझे बलि ही कहते हैं। आपके परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी थे। आप यदि मुझे कहते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन संकोच की बात है राजन, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण कर नहीं सकता। आप पूर्ण क्यों नहीं कर सकते। बलि ने कहा। भगवान बोले मैं महान त्यागी हूं ना, एक पैसा भी दान में नहीं लेता, एक पैसा मैंने जीवन में कभी दान में नहीं लिया, तो तुमसे कैसे ले लूं, मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा आप कुछ तो लेना पड़ेगा। मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप जैसे विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चले जाए, मेरे एक कितने संकोच की बात है। भगवान बोले क्यों किसी से कुछ ले राजन, अकेला शरीर है, मेरा पास छाता है, वर्षा आती है तो छाता तान लेता हूँ, पानी पीने के लिए कमंडलू है, भिक्षा के लिए पात्र है, मेरा कोई कामना नहीं है राजन, क्या मांगूं। राजा बलि छोड़कर गिरकर बोले सुनिए आप अकेले हैं इसीलिए कुछ लेना नहीं चाहते तो विवाह कर लीजिए ना, पत्नी आ जाएगी तो फिर आप 2 हो जाएंगे हैं, तब तो दान में ही ले सकते हैं ना आप। भगवान बोले विवाह के चक्कर में मत डालिए, रोना पड़ेगा। बलि बोले क्या कहते हैं आप, गृहस्थ जीवन में तो सबसे श्रेष्ठ आप हो तो करो। भगवान बोले तो दान में तुम बाद में देना, पहले ब्याह ही कर दो हमारा। बलि बहुत प्रसन्न हुए, गुरुजी से बोले आप मुहूर्त देखिए, कल ब्याह कर देंगे। बावन प्रभु ने कहा ब्याह तो कर देंगे लेकिन वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ, एक छाता तो हमारे, एक छाता में 2 आदमी नहीं रह सकते। बलि बोला कंचन का बना महल आपको दान में दे दूंगा। प्रभु बोले आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे। बलि बोले जी बाल गोपाल तो होने ही चाहिए, उसी से तो घर में इस समृद्धि मिलती है, तो मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्राह्मणी और मेरे भोजन की व्यवस्था। बलि बोले बड़ा भंडारा खुलवा देंगे, आप सब दोनों समय प्रेम से भोग लगाकर पाना, परंतु आप हो तो करो, हाँ तो करो। अच्छा तो राजन मेरे बाल गोपाल की शिक्षा की व्यवस्था। बलि बोले अपना विद्यालय है ना हिरण्यकश्यप,
दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपकी कुमारी की शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी। राजा आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ कि बाल गोपाल होंगे तो फिर 10-5 होंगे ना? बलि बोले मुझे क्या मालूम 10 होंगे कि 5 कि 50, जो होंगे वो तो होंगे ही। मैं ये पूछ रहा था कि 10-5 बाल गोपाल जब होंगे उनमें से 1-2 कभी मरेंगे भी? बलि बोले हाँ मर भी सकता है, मरने के बाद जो रोया जाता है वो रोने की व्यवस्था करोगे? बलि बोले रोना तो आपको ही होगा महाराज, बेटा आपका होगा तो रोने वाले क्या थोड़ी बुलाऊंगा, वे व्यवस्था भी कहाँ से करूं? भगवान बोले तो ऐसा हम काम ही ना करें जिससे हमको रोना पड़े। शास्त्र कहते हैं जिसको तुमने प्रिय माना है वह एक दिन तुम्हें रुलाएगा। हम विवाह नहीं करना, हमें बाल गोपाल नहीं चाहिए, हमें तो छाती में अकेले ही रहना चाहिए। बलि चौड़ा में गिरकर बोले बहुत संकोच की बात है, 2 घंटे से आप जैसे तैसे मैंने मनाया, फिर मना कर दिया। प्रभु संकोच में पड़कर गंभीर होकर बोले क्या बताएं बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया है। बलि बोले काय का धर्म संकट? अरे राजन, धर्म संकट तो यही है, यदि मैं दान लेता हूं तो हमारे मन को तकलीफ होती है और नहीं लेता तो तुम्हें कष्ट होता है। अब मैं सोचता हूं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी ना बिगड़े और तुम्हारे मन को कष्ट भी ना होवे। देखो ज्यादा दान लेंगे तब तो नियम बिगड़ेगा और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इसीलिए ऐसा करो, तुम हमें केवल 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो बस, अब हमें ज्यादा नहीं लेने, इसीलिए नियम नहीं बिगड़ेगा और इसीलिए कि तुम्हें मन में तकलीफ नहीं होगी। बलि हंसकर बोला क्या बात कहूँ पंडित जी, बुरा न माने आप रहे 52 के 52, मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर, इसीलिए तो कहते हैं अभी आप छोटे ही तो है, मांगना भी नहीं आता। भगवान ने मन में कहा तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो। बलि ने कहा अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आपको देने को, लेकिन आप 3 पैर ही लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा हमने तो बहुत कथाएं सुनी है, आज 5 गांव लोग, कल 50 की इच्छा होगी, इसीलिए मैंने मेरी कामनाओं पर संयम पा लिया। 3 पैर से हवा 3 तक नहीं लूंगा, 3 पैर से 3.25 तक नहीं लूंगा, और वो 3 पैर भी अपने पैर से नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं। बलि बोले लो कर लो बात, 3.5 42 के तो आप पूरे हुए, आपके 3 पैर में क्या होगा, इतने छोटे से तो आप हैं, आपके 3 पैर धरती पे तो एक आसन भी नहीं बिछेगा। भगवान बोले न 3.25 लेंगे न 3.25 लेंगे, देना है तो दो, नहीं तो हम जाते हैं। बलि ने सोचा क्या बताऊं, आज सवेरे सवेरे ऐसा दिव्य ब्राह्मण आया, ऐसा त्यागी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा त्यागी मैं देने को बोलता हूं तो आप मना करते हैं, मांगी भी तो 3 पैर धरती जैसे आपकी इच्छा, जहां से उचित समझे 3 पैर धरती नाप ले। भगवान ने कहा देना है तो देना भी नहीं आता, ब्राह्मण के दान देते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं, कमंडलों में पानी लाओ, मेरे हाथ में जल छोड़ो, संकल्प बोलो। बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करें महाराज, आप नाप लीजिए। नहीं, बिना संकल्प के नहीं नापते। अब संकल्प को लेकर दोनों में थोड़ा विवाद चल रहा है। संकल्प की बात सुनकर शुक्राचार्य के मन में ये सोच आया कि मुझे ये गड़बड़ सा लगता है, क्योंकि 52 का बालक संकल्प तो लेकर इतनी देर से क्यों जोर दे रहे हैं। आप समझते हैं ना, संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प के बाद यजमान कभी मना नहीं कर सकता। आप कभी तीर्थों पे जाते हैं तो तीर्थों में हजारे पंडे कुछ भी ज़्यादा ही दयालु होते हैं, कई बार तो किराया भी नहीं छोड़ते। संकल्प किराया लेंगे, सेठ कहता है महाराज जैसे पैसे नहीं है तो संकल्प कहाँ से करें, तो वो क्या कहते हैं मालूम है, संकल्प कर लीजिए बाद में बेचते रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि संकल्प करने के बाद तो इनका भेजना ही पड़ेगा, जब तक भेजेंगे नहीं इनको नींद नहीं आएगी। तो बलि महाराज ये साक्षात विष्णु है,
देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बावन बनकर आए हैं अतिथि के गर्भ से जन्म लेकर। यदि तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया, राजन मैं सत्य कहता हूँ, ये 2 पैरों में ही तीनों लोगों को नाप लेंगे। तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए इनसे हाथ जोड़ लो। हम अब भी नहीं देंगे, अब भी नहीं दे सकते। पधारो महाराज, फिर कभी आए तो इसीलिए तुम्हारी भलाई है। बलि बोले, क्या कहते हैं गुरुजी? कैसा नन्हा सा ब्राह्मण है, तेजस्वी ब्राह्मण। मैंने 3 घंटे से इनसे प्रार्थना की है, तब 3 पैर धरती के लिए जैसे तैसे इनको राजी किया। आप कहते हैं कि मना कर दूं? शुक्राचार्य बोले, मना नहीं, इनसे कह दो मैंने कोई बात नहीं की लेन देन की। गुरुजी, मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हैं? मुझे झूठ बोलने को क्यों कह रहे हैं आप? शुक्राचार्य ने कहा, बेटा 8 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं।